अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आबिद अली और मैं अपने चैनल अल्लामा आबिद अली अशरफी से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मंडी से लाखों रुपए का खूबसूरत जानवर खरीद कर घर लाने के बाद जब अचानक मालूम हो कि उसके तो दांत टूटे हुए हैं, तो दिल पर क्या गुजरती है? क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी या उनके लाखों रुपए और आपकी नियत सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से जाया हो जाएगी? तो हमारे यहाँ अक्सर लोग मंडी में जानवर के दांत सिर्फ उम्र मालूम करने के लिए देखते हैं, लेकिन दांतों का टूटा होना कुर्बानी के सही या गलत होने का एक बहुत बड़ा शरई मसला है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको इस मसले की वो हकीकत बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि ईद से पहले आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शरीयत मुतहर्रा में अल्लाह की राह में दिए जाने वाले जानवर जो है वो ऐब से पाक होना जरूरी है, लेकिन जब बात दांतों के टूटने की आती है तो फुकाए और उलमा इकराम ने उसकी दो बहुत वाज़ेह सूरतें बयान फरमाई हैं जिनका जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि कुछ दांत टूटे हुए होते हैं, लेकिन उसके ज्यादातर अक्सर दांत सलामत और महफूज हैं और उन टूटे हुए दांतों की वजह से जानवर को चारा खाने, घास चबाने या दाना निकलने में कोई परेशानी नहीं होती, तो वो आराम से अपना पेट भर लेता है और सेहतमंद है। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी शरअन बिल्कुल जायज और दुरुस्त है, इसमें कोई शक या शुबा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि जब कुर्बानी जायज नहीं है तो दूसरे और हसास सूरत यह है कि अगर जानवर के अक्सर ज्यादातर दांत टूट चुके हों या गिर चुके हों, दांतों की जो इस कमी की वजह से जानवर चारा चबाने के काबिल ना रहा हो, वो सही से खा पी ना सकता हो और इसी वजह से वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हो, तो याद रखें कि ऐसे ऐबदार और बेबस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अगर आप ऐसे जानवर की कुर्बानी करेंगे तो वो वाजिब कुर्बानी शुमार नहीं होगी। तो आसान अल्फाज में बात सिर्फ दांत गिनने की नहीं बल्कि असल मयार जानवर का चारा खाना है। अगर वो दांत टूटने के बावजूद खुद चारा खा सकता है तो कुर्बानी होगी, और अगर वो चारा नहीं खा सकता तो कुर्बानी नहीं होगी। तो कुर्बानी दरअसल नाम ही इस बात का है कि हम अल्लाह के हुजूर अपनी पसंदीदा और बेहतरीन चीज पेश करें। जब हम अपने किसी अजीज या दुनिया के किसी बड़े अफसर को कोई तोहफा देते हैं तो बार बार चेक करते हैं कि इसमें कोई नुक्स या ऐब तो ना हो, तो फिर उस कायनात के मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तोहफा पेश करते वक्त हम लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी मंडी जाए, जानवर के पाँवों, कान, आंखों के साथ साथ उसके दांतों और उसके चारा खाने की आदत को भी अच्छी तरह देख ले। अल्लाह पाक हमारी नियतों को देखता है और वो नियतों के खुलूस के मुताबिक ही अजर अता फरमाता है। अल्लाह पाक हमें शरीयत के अहकाम के मुताबिक सही मायनों में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं या आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसकी आप तकदीर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब और आपके ख्वाब की ताबीर इस्लामी तालीमात के मुताबिक आपको फराहम की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।